नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस की नई शक्ल से तेलंगाना में कोई भी मुतासिर नहीं, अवाम परेशान न हो। क्रिसमस, नया साल और संक्रांति घर में मनाए। कोविड टेस्ट फीस में कमी, सरकारी अहकाम जारी। मजलिस की नुमाइंदगी पर शहर में एक और अक़लियती अक़ामती स्कूल का संग बुनियाद। गोलकुंडा इब्राहिम बाग में 20 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर होगी 5 मंजिला इमारत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की शिरकत। लोन ऐप के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 11 अफराद गिरफ्तार। 700 लैपटॉप जब्त, अवाम को मोहतात रहने कमिश्नर पुलिस का मशवरा। पच्चीस तोले के तिलाई जेवरात और दूसरे सामान पर मुश्तमिल लापता बैग का 5 घंटों में मौमाहल। आरजीआई पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ श्रीनिवास ने कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल से अवाम परेशान न हो। तेलंगाना में अब तक इसकी निशानदही नहीं हुई है। इसका इलाज भी पुराने तरीके का होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि क्रिसमस, नया साल और संक्रांति त्योहार अपने घरों में मनाए तो बेहतर रहेगा। रियासत में कोविड-19 पूरी तरह से काबू में है। अवाम बिलखुसूस नौजवानों से वायरस फैलने का खदशा है। उन्होंने कहा कि 65 साल की उम्र वाले मोहल्लिक अमराज के मरीज और बच्चे उन त्योहारों तक घर से बाहर न निकलें। श्रीनिवास ने बताया कि 358 अफराद बैरूनी ममालिक से आए हैं। उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और उन्हें 1 हफ्ते क्वारंटीन में रखा जा रहा है। श्रीनिवास ने कहा कि महकमे सेहत इस नए वायरस के मंजर आम पर आने के बाद मुतहरिक हो चुका है। एयरपोर्ट पर हर आने वाले की मुकम्मल जांच की जा रही है। अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर रखा गया है। यह नंबर 04024651119 है। यह नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04024651119। उन्होंने अपील की कि बैरूनी ममालिक से आने वाले ताउन करें। मौजूदा वायरस के मुकाबले में नई शक्ल का वायरस तेजी से फैलता है। 3-4 हफ्ते में वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगा। 3 करोड़ वैक्सीन को महफूज रखने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर मेडिकल एजुकेशन हेल्थ के डायरेक्टर ने भी कहा कि अवाम खौफजदा ना हो। महकमे के तमाम शोबे जंगी खतूत पर काम करने के लिए मुतहरिक हैं। వాళ్ళందరినీ సర్వేలెన్స్ లో పెట్టుకోవటము, వాళ్ళని వచ్చే 14 రోజులు కూడా ట్రాక్ చేయటము, దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఆఫీస్ లో ఒక డెడికేటెడ్ నెంబర్, అది 04024651119। दूसरी तरफ तेलंगाना में खानगी हॉस्पिटल और लैब में कोरोना वायरस के टेस्ट सस्ते हो गए हैं। रियासती महकमे सेहत ने अहकाम जारी करते हुए मौजूदा कीमत में कमी कर दी है। खानगी लैब में कोविड टेस्ट RT-PC 850 के बजाय अब सिर्फ 500 रुपए में अवाम को अदा करना होगा। घर पर आकर नमूना हासिल करके टेस्ट की कीमत को
1200 रुपए से कम करते हुए 750 रुपए कर दिया गया है। अहकाम के मुताबिक कोविड टेस्ट में इजाफे के लिए यह फैसला लिया गया है। इस दौरान रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव जारी रहा। सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 617 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1518 हुई है। मजमूई केसेस की तादाद 2,82,347 तक पहुंच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,74,260 बताई गई। सुबह 635 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6,569 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 103, करीमनगर 41, मलकाजगिरी 52, रंगारेड्डी 51, पेद्दापल्ली 20, सिद्दीपेट 17, वरंगल अर्बन 41, वरंगल रूरल 10, भोंगिरी 8, संगारेड्डी 21, नलगुंडा 15, महबूबनगर 7, खम्मम 32, जगतियाल 18, मंचिरियाल 16, निजामाबाद 12, कामारेड्डी 3, जंगांव 8, निर्मल 5, वनपर्ती 6, सूर्यापेट 22, सिरसिल्ला 11 और नागर कर्नूल में 12 केसेस दर्ज किए गए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले मेदक के तुपरान रेवेन्यू डिवीजन में मासाईपेट को नए मंडल का दर्जा देने का फैसला लिया है। रुकन असेंबली नरसापुर सी मदन रेड्डी की दरखास्त पर वजीर आला ने यह फैसला लिया है। चिगुंटा मंडल के 3 मवाजियात और एलदुर्ती मंडल के 6 मवाजियात के बशमूल कुल 9 मवाजियात पर मुश्तमिल मासाईपेट मंडल की तश्कील अमल में लाई जा रही है। नए मंडल की तश्कील से मुताल्लिक अहकाम जल्द जारी किए जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत में पंचायत निजाम को कमजोर कर रही है, उससे मुस्तहकम करने का मुतालबा करते हुए एक रोजा सत्याग्रह प्रोग्राम धरना चौक पर मुनक्किद हुआ। पार्टी के सीनियर लीडर, सरपंच और पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इजलास में कांग्रेस के सीनियर लीडर मोतीलाल वोरा की मौत पर 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस का वक्त करीब आ चुका है। कलवा कुंडला कंपनी का घर वापस जाना तय है। टीआरएस हुकूमत देही इलाकों में इंतहाई अबतर हुकूमत चला रही है। सत्याग्रह पुरअमन एहतजाज है। हुकूमत की तरफ से जो फंड्स रियासती हुकूमत को मरकज जारी करती है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तेलंगाना में अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत की जानिब से 200 से ज्यादा अक़ामती स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं। इन स्कूल्स के लिए जाती इमारतों की तामीर करवाने मजलिस ने हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी की है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े असम्बली कारवान के तहत इब्राहिम बाग में 20 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर की जाने वाली 5 मंजिला इमारत का मंगल को संगे बुनियाद रखा। पुरफिजा तारामती बारादरी के करीब तामीर की जाने वाली ये इमारत असली जरूरियात से आरास्ता होगी। इसके तर्ज तामीर में हैदराबाद की तहजीबी झलक को पेश किया गया है। वसी और इस रकबे पर इसकी तामीर के जरिए तलबा के लिए एक बेहतर माहौल फराहम किया जाएगा। संग बुनियाद की तकरीब में मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन मेहमान एजाजी थे। मजलिस जहां हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए अक़ामती स्कूल्स का जाल बिछाया है, वहीं कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी मसाई से ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के जरिए गरीब व मुस्तहक़ तलबा व तालिबात को आला व मेयारी तालीम का बंदोबस्त किया है। सदर मजलिस ने अक़ामती स्कूल्स की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब के मौके पर मुकामी अवाम से तबादला ख्याल किया। अवाम की जानिब से बैरिस्टर ओवैसी का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के ओहदेदारान भी इस तकरीब में शरीक थे। अरबी जबान के इल्मी व तहकीकी इदारे दायरतुल मारिफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी को असरी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। इस इदारे की तरफ से 6 किताबें शाये की गई हैं, जिनके रस्म इजरा सदरनशीन रियासती माइनॉरिटीज कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन ने अंजाम दी। इन 6 किताबों में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की तफसीरुल किताब शामिल है। इनमें 3 किताबें तर्जुमे के साथ शाये की गई। इदारे के नए एडिटिंग सेक्शन, जिसको असरी तकाज़ों से हमआहंग किया गया है, उसका भी सदरनशीन माइनॉरिटीज कमीशन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। हालिया बारिश की वजह से इदारे की छत को नुकसान पहुंचा था, जिसकी मरम्मत करते हुए उसे कोविड-19 से महफूज रखने का नज़्म किया गया।
मोहम्मद कमरुद्दीन ने दायरतुल मारिफ की कारकर्दगी पर खुशनुदी जाहिर की और कहा कि आलमी शोहरियत याफ्ता इस तहकीकी इदारे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को रूबामल लाने कमीशन मुकम्मल ताउन करेगा। रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गोपाल रेड्डी, डायरेक्टर दायरतुल मारिफ प्रोफेसर मैजबीन अख्तर और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। सदरशीन माइनॉरिटीज कमीशन ने इदारे के मुख्तलिफ शोबों का मायना किया। उन्होंने रिसर्च स्कॉलर्स व अहले इल्म व दानिश से अपील की कि वो इदारे के इल्मी खजाने से भरपूर इस्तिफादा करें। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों में इंतहाई सर्द मौसम की पेशकशी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली और मगरबी तेलंगाना के इलाके आने वाले 24 घंटों में शदीद सर्दी की लपेट में होंगे। मंगल को दर्जे हरारत आदिलाबाद में 5, हनमकुंडे में 11 और हैदराबाद में भी 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चारशंबे को भी दर्जे हरारत में नुमाया कमी होगी। दर्जे हरारत मामूल से 3 डिग्री कम होने की पेशकशी की गई है। अवाम को आने वाले 24 घंटों में गर्म कपड़े पहनने का मशवरा दिया गया है। मामूरीन को सर्द मौसम के दौरान घर से बाहर न निकलने का मशवरा दिया गया है, जबकि बच्चों के साथ भी मोहतात होने का मशवरा दिया गया है। As per the weather conditions, it is indicating that northeasterlies and northerlies are prevailing over the Telangana state, and an anticyclonic circulation over the central India and its adjoining areas is causing the lowering of temperatures over the Telangana. Especially if you see northern Telangana and western Telangana are likely to have cold wave conditions during next 24 hours. And however, the other parts of the districts at isolated places, temperatures are likely to fall by 3 to 4 degrees Celsius. However, if you see today's temperature, Adilabad has recorded 5.7 degrees Celsius, Hanmakonda has recorded 11 degrees Celsius, of approximately minus 4.6 degrees Celsius below the normal value. Hyderabad 11.1 degrees Celsius, 3.5 degrees Celsius below the normal value, and Ramagundam 10.8 degrees Celsius, 3.3 degrees Celsius below normal values. However, this condition is likely to persist during next 24 hours, and the western part of Telangana and northern part of Telangana is likely to lower the temperatures, and cold wave conditions are likely to occur over these districts, and other districts are likely to have isolated fall of temperatures by 3 to 4 degrees Celsius. And if you are coming to the rainfall forecast, mainly dry conditions are likely to occur during next 3 to 4 days. And in the Hyderabad region and some parts of northern Telangana and adjoining areas is likely to have mist or shallow fog conditions during next 1 or 2 days. कमिश्नर महकमे इनकम टैक्स PV सोमकर ने टैक्स दहिंदों के लिए एक नई स्कीम विवाद से विश्वास को मुतारिफ करवाया है। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया को बताया कि स्कीम से ऐसे टैक्स दहिंदे इस्तिफादा कर सकते हैं जिनके मुख्तलिफ अदालतों में टैक्स के मुकदमे चल रहे हैं। वो 31 दिसंबर 2020 तक एक हलफनामा दाखिल करते हुए सूद की छूट हासिल कर सकते हैं। अलावाजी उन्होंने मीडिया को मजीद तफसीलात बताई और इनकम टैक्स अदा करने वालों को अपने मसाइल की यकसुई के लिए
प्रिंसिपल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स से रब्त करने का मशवरा दिया। तेलंगाना बीजेपी के वफ्द ने रियासती इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है कि जीएचएमसी के नतायज के बाद गजट क्यों जारी नहीं किया गया। साबिक रुकन असम्बली बी रामचंद्र रेड्डी की क़यादत में बीजेपी लीगल सेल के अरकान ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी नतायज के फौरी बाद ही गजट जारी होना चाहिए। 10 फरवरी तक बलदिया की मियाद थी तो जल्दबाजी में इंतखाबात क्यों मुनक्किद किए गए। गजट जारी करने के फौरी बाद जनरल बॉडी इजलास तलब करने का मुतालबा किया गया। इसके बाद मेयर का इंतखाब होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस मामले में ताखीर से काम ले रहा है, इसका जवाब देने का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को बीजेपी अदालत से रुजू करेगी। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मंगल को 40 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में 1,116 रुपए फी कस चेक तकसीम किए। मुस्तहकीन का ताल्लुक शंकर नगर, मूसा नगर, पलटन, चादरघाट, वाहिद नगर, कालाडेरा और कंवल नगर से है। स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर बीवी महेश राजू भी इस मौके पर मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला भी जारी है। सईदाबाद डिवीजन के त्रिवेणी नगर कॉलोनी में वाक़ पार्क में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ओपन जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका कॉरपोरेटर स्वर्णलता सिंगी रेड्डी भी मौजूद थीं। रुकन असम्बली मलकपेट की हरकियाती नुमाइंदगियों और बर वक्त किए जा रहे इक़दामात और तरक्याती कामों पर मुकामी अवाम ने मसरत का इजहार किया है। रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर करते हुए उनकी सिताइश की गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के में ज़ेर-इल्तिवा कामों और नए मंजूरा कामों के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। रुकन असम्बली ने ज़ेर-इल्तिवा कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी और मंजूरा कामों को भी जल्द शुरू करने पर जोर दिया। इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के ओहदेदार मौजूद थे। जहनुमा डिवीजन के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने मंगल को बिरयानी शाह साहब टेकरी और मुत्तसिल इलाकों का दौरा किया। मुकामी अवाम की तरफ से सीवरेज लाइन को नुकसान होने की इतला पर यह दौरा किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर ने मुतालिका ओहदेदारों से राब्ता करते हुए फौरी काम को मुकम्मल करने पर जोर दिया। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के सोमाजीगुड़े में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल में महकमे इनकम टैक्स की तरफ से मंगल को बड़े पैमाने पर धावे किए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ये धावे हुए हैं। हॉस्पिटल के बाज डॉक्टर्स के मकानात पर भी धावों की इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक टैक्स की अदम अदायगी के सिलसिले में ये धावे किए गए। इन धावों में 20 टीमें शामिल थीं। मलकपेट में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल में भी धावे हुए हैं। हैदराबाद पुलिस की तरफ से लोन ऐप्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि गुरुग्राम उद्योग विहार में 2 और हैदराबाद में 3 मुकामात पर धावे करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लियोफांग टेक प्राइवेट कंपनी, हॉटफुल टेक्नोलॉजीज फॉर पिन प्रिंट टेक्नोलॉजीज और नैबलूम टेक्नोलॉजीज से वाबस्ता जेवती, सिल्वराज सिंगी, रवि कुमार मंगला और वेंकट के अलावा बिंदु रानी, ज्योति मलिक, अमित, रमनदीप सिंह, प्रभाकर ढंगवाल, मधु बाबू, मनोज कुमार सिंह, महेश कुमार सिंगी, तरुण और पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। अंजनी कुमार ने बताया कि एक कॉल पर लोन देने का लालच देकर जरूरतमंदों को लोन दिया जा रहा था और बाद में उन्हें हरासा किया जा रहा था। इस हैरानी की वजह से खुदकुशी के वाकयात भी पेश आए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लोन ऐप आरबीआई कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जा रहे हैं
और पुलिस अब इस तरह की सरगर्मियों से सख्ती के साथ निपटेगी। अंजनी कुमार ने बताया कि धावों के दौरान 700 लैपटॉप जब्त किए गए। मजीद तहकीकात जारी हैं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद और भी हकायक सामने आएंगे। 3 लोकेशन हैदराबाद में जहां से कॉल सेंटर रन होता था, वहां पर रेड किया गया। इस रेड के दौरान पता चला कि क्लाइंट को हरास करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करते थे ये लोग, जिसमें कि कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। जिस कंपनीज का नाम अभी तक बाहर आया है इन्वेस्टिगेशन में, उसमें ल्यू फैंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हॉटफुल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पिनप्रिंट टेक्नोलॉजीज एंड नैबलूम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर है। ये सब कंपनी बैंगलोर में रजिस्टर्ड है। आजमपुरा डिवीजन के उस्मानपुरे में 5 मंजिला इमारत के खिसकने से मकीनों में खौफ का माहौल देखा गया है। बताया गया कि इमारत एक तरफ पूरी तरह से झुकती जा रही है। इमारत की तामीर सिर्फ 4 साल कबल की गई थी। महकमे बलदिया, टाउन प्लानिंग और पुलिस के अमले ने मुतासरा इमारत का मुआयना किया। मकीनों को वहां से मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत के इंतजामिया को इस सिलसिले में सख्त ताकीद की गई है और एक नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। पूरी इमारत को खाली करा दिया गया है। आसपास के मकीनों में भी तशवीश देखी गई है। जिले कलेक्टर संगारेड्डी हनुमतराव ने अवाम को वबाई मर्ज कोरोना से महफूज रहने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। उन्होंने अवाम से कहा कि वह साबुन से हाथों को धोने के अलावा मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और समाजी फासले को भी बरकरार रखें। आरजीआई पुलिस ने गुमशुदा बैग जिसमें 25 तोले के तिलाई जेवरात और दूसरा सामान था, उसका 5 घंटों के अंदर पता चला लिया। तफसीलात के मुताबिक श्रीकांत रेड्डी मंगल के दिन विशाखापट्टनम से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। नामालूम शख्स गलतफहमी से उनका बैग अपने साथ लेकर चला गया, जिस पर श्रीकांत ने आरजीआई पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से गुमशुदा बैग का पता चलाकर श्रीकांत रेड्डी के हवाले कर दिया। पीर और मंगल की दरमियानी शब चंचलगुड़ा जेल के करीब पार की गई बस में आग लगने की वजह से सनसनी देखी गई। बताया गया कि मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिस पर बस में सरके का इल्जाम था और सरके के दौरान बस में आग लग गई। मुकामी अफराद ने मुश्तबा सारिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मादनापेट पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एसओटी पुलिस ने मकान पर धावा करते हुए ममनुआ गुटखे को जब्त किया है। एसओटी पुलिस ने तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत की ममनुआ गुटखे के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गुटखे और गिरफ्तार किए गए शख्स को मजीद कार्रवाई के लिए बालापुर पुलिस के हवाले किया गया है। टास्क फोर्स सौजून और बहादुरपुरा पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बैटिंग की टोली को बेनकाब किया है। पुलिस के मुताबिक मूसा बोली का साकिन आरिफ हुसैनी आलम के साकिन बुक्की परवेज के लिए बेटिंग वसूल किया करता था। परवेज ने क्रिकेट गुरु नामी ऐप भी तैयार किया था। बिग बैश लीग के लिए बेटिंग वसूल की जा रही थी। आरिफ 3% कमीशन पर काम करता था। पुलिस ने आरिफ को फिजा होटल के पास उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो बेटिंग वसूल कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 70,000 रुपए की नकद रकम और एक सेल फोन को जब्त किया है। नाचाराम पुलिस को रघुवीरा नगर के कुंटे से नामालूम शख्स की मशरूदा लाश दस्तयाब हुई है। इंस्पेक्टर नाचाराम पुलिस ने मीडिया को बताया कि मंगल की सुबह करीब 10 बजे मुकामी अवाम ने पानी के कुंटे में लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़्फ़ी की उम्र 45 से 50 साल के दरमियान बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. कोरोना वायरस की नई शक्ल से तेलंगाना में कोई भी मुतासिर नहीं, अवाम परेशान न हो। क्रिसमस, नया साल और संक्रांति घर में मनाए। कोविड टेस्ट फीस में कमी, सरकारी अहकाम जारी। मजलिस की नुमाइंदगी पर शहर में एक और अखिलती अखामती स्कूल का संग बुनियाद। गोलकुंडा इब्राहिम बाग में 20 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर होगी 5 मंजिला इमारत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की शिरकत। लोन ऐप के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 11 अफराद गिरफ्तार। 700 लैपटॉप जब्त, अवाम को मोहतात रहने कमिश्नर पुलिस का मशवरा। पच्चीस तोले के तिलाई जेवरात और दूसरे सामान पर मुश्तमिल लापता बैग का 5 घंटों में मौमाहल। RGI पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।